जहाँ अधिक प्रेम है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ प्रेम है पत्नी का पति से, पति का पत्नी से। अरे भाई, राम का कितना प्रेम था सीता से कि रावण से पंगा ले लिया, समुद्र में पुल बना दिया। लोग कहते हैं प्रेम की निशानी ताजमहल है। ना साहब, प्रेम की निशानी नहीं है। प्रेम की निशानी तो राम सेतु है, जो राम ने सीता की प्राप्ति के लिए समुद्र में सेतु बना दिया। और सीता के सिवा राम ने कभी पराई नारी को नजर उठाकर नहीं देखा। तो ये पतिव्रता नारी यदि होती है तो पति को भी पत्नी व्रता होना चाहिए। नारी पति से प्रेम करे, पुरुष नारी से प्रेम करे, और फिर इसी प्रेम से आप अपने घर को स्वर्ग बना लें। ये थोड़ी सी समझदारी आ जाए। कई बार ना छोटी छोटी बातों में पति पत्नी का झगड़ा हो जाता। एक बार हमने देखा, एक चर्चा हम तक पहुंची, बोले एक बार ना पति न्यूज देख रहा था टीवी पर, तभी पत्नी का सीरियल आने का टाइम था। अब पत्नी बोली जरा रिमोट हमें दे दो। पति बोला ना ना हम न्यूज देख रहे हैं। पत्नी बोली आप तो दिन भर देखते रहते हैं। पति बोला तू तो दिन भर घर में रहती है, दिन भर टीवी देखती रहती है। पत्नी बोली मेरा सीरियल दिन भर थोड़ी आता है, समय पे आता है। अब लो भैया, टीवी एक, रिमोट एक और देखने वाले दो। अब तो झगड़ा होगा, माथाफोड़ी होगी, अब लड़ो आप। ये समाधान नहीं है। कभी कभी क्या करना चाहिए कि कभी कभी पत्नी को अपनी इच्छाओं का त्याग करके पति की इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला देनी चाहिए। कभी कभी पत्नी अपनी इच्छाओं का त्याग करे और पति की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाए। तो कभी कभी पति को चाहिए कि वो भी अपनी इच्छाओं का त्याग करे और पत्नी की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे। अरे भाई, पत्नी कह रही है कि हमें सीरियल देखना है, कोई बात नहीं, आप भी पत्नी के संग देख लो, तब तक आप दूसरा काम कर लो। कम से कम किसी भी बहाने अपने घर के होने वाले झगड़ों को बचाइए। भाई, रास्ते में जब गड्ढा मिलता है आपको, तो गड्ढों पे आप पांव तो रखते नहीं है, छलांग लगा के पार होते हैं कि नहीं। आपके जीवन में भी जहां जहां आपको गड्ढा नजर आए, जहां जहां झगड़े की संभावना नजर आए, वहां से छलांग लगा के जल्दी आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि वो झगड़ा उत्पन्न ना हो सके, वो झगड़ा बड़ा रूप ना ले सके। ये पति और पत्नी की समझदारी का सब्जेक्ट है। इन दोनों की समझदारी से ही घर स्वर्ग बन सकता है, अन्यथा स्वयं भगवान आ जाएं और कहें कि स्वर्ग बन जाएगा तो नहीं बन सकेगा। जहां प्रेम है, जहां एकता है, जहां समर्पण है, पत्नी पति में समर्पण करे, पति कहे कि तू मेरी तो मैं तेरा, बस। और ये दोनों पत्नी मिलकर दोनों भगवान से मन लगाएं। एक दिन हम यमुना जी गए और यमुना जी में हमने देखा कि पति पत्नी, हमने फेसबुक पेज पर वो शेयर भी किया था आप सभी को, दो पति और पत्नी दोनों बढ़िया युवा थे, 30-35 वर्ष की उम्र रही होगी पति पत्नी की। दोनों, पत्नी बढ़िया ढोलक लेके बैठी और पति बढ़िया हारमोनियम लेके बैठा, और यमुना के पावन तट पर हरे राम 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 हरे दोनों जाप कर रहे हैं, दोनों बढ़िया संगीतबद्ध। तो गृहस्थी स्वर्ग बन जाएगी यदि दोनों पति पत्नी मिलकर यदि भगवान का स्मरण करें। हाँ, रोज सवेरे जल्दी उठ जाओ पति पत्नी और ठाकुर जी का स्नान। हाँ, पानी पत्नी लेके आए तो पति परात तैयार कर लो, भगवान जी को स्नान कराओ। पति ठाकुर जी को थाली पर बिठाए तो पत्नी ऊपर से जल डाले, तो पति ठाकुर जी को घिस घिस के नहलाए। मतलब भगवान की सेवा दोनों लोग करो, पति पत्नी मिलकर करो, फिर देखो आपका घर क्या होता है, स्वर्ग हो जाएगा भगवान। इसलिए दोनों पति पत्नी मिलकर दोनों जब ठाकुर जी की आरती उतारो तो दोनों हाथ लगाओ आरती में और प्रेम से दोनों जन गाओ, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूँ मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा,
तुम बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। रोज दोनों जन आरती करो। बच्चे हैं तो बच्चों को भी बिठाओ और प्रेम से आधा घंटा बच्चों के साथ पत्नी पति दोनों मिलके प्रेम से कीर्तन करो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इतना कर लो साहब, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। पर आप सब कर लेते हैं, इतना ही नहीं कर पाते। ये जो अहंकार आपने पाल रखा, अकड़, जब तक पत्नी की अकड़ नहीं मिटेगी, पति की अकड़ नहीं मिटेगी, तब तक आपके रिश्तों में मधुरता आ ही नहीं सकती। आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ यह शिक्षाप्रद उत्तम कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी और हम सभी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस आपको समय पर प्राप्त हो सकें और आप उसे सुनकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी ना किसी शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।